हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, आप सभी का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। आप इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहिए। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक आपको कर देना है वीडियो को। और कमेंट में आप हमारे साथ सजेस्ट कर सकते हैं आपको वीडियो में किस तरीके की और क्वालिटी चाहिए, या फिर और किसी भी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि और इम्प्रूव करना चाहिए, तो हम उस पर काम जरूर करेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 50 नंबर वाला जो सवाल है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ध्यान से समझिएगा बच्चों। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पर सभी अंक को देखना है। ABCD वाले जो ऑप्शन है, 5-5 अंक के दिख रहे हैं, सभी 5-5 अंक के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा कि 3 है, 7 है, 3 है और 9 है, तो बच्चों सब 5 अंक के थे, तो आगे वाला अंक चेक कर लेते हैं। तो भाई सबसे छोटा तो 3-3 आ रहा है, जो कि 2 के अंदर है। फिर हमने ये दोनों तो हटा दे, क्योंकि इसमें बड़ा अंक आ रहा था इन दोनों के मुकाबले। तो यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 7 है, तो छोटा कौन होगा? ये वाला। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ए वाला बच्चों हमारा ऑप्शन होगा। 51 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। 51 नंबर वाला क्वेश्चन है, 51 दशमलव वाले में 1.25 के तुल्य भिन्न है। बच्चों ऐसा सवाल जब आता है, उसको किस तरीके से करना है, ध्यान से समझिएगा। 1.25 के तुल्य भिन्न कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको सामने दिख रहा है कि कौन सा आंसर होगा। देखिए, अब मैं इसको बताता हूँ किस तरह से निकाल। 1.25 यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ, क्या करूँ मैं? पॉइंट को अगर हटा दूंगा तो नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा। आगे तो एक ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं। 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी एक शहीद 1/4। तो ये शहीद में ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो इसका इसमें क्या करते हैं? गुणा हो जाएगा। 4 एकम 4 और 1 5, ये यहाँ पे जुड़ जाता है। 4 एकम 4 और 1 5, तो यानी 5/4 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसका क्या होगा आंसर हमारा? 5/4। बच्चों इस तरीके से इस सवाल को सोल्व करना है। ध्यानपूर्वक देखिए, ऐसे ऑप्शन भी आ सकते थे, और अगर ऐसे ऑप्शन आए तो इस तरीके से बनाना है। इसका इसमें गुणा, फिर जोड़ के नीचे जो रखा है 4 ऐसा कैसा आप नीचे आ जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों। 52 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 12, 24 और 30 का लघुत्तम समावर्तक होगा। 12, 24 और 30 का लघुत्तम। अब लघुत्तम का मतलब क्या होता है? यानी वह सबसे छोटा मल्टीपल, लोअर कॉमन मल्टीपल, यानी वह सबसे छोटा मल्टीपल जो इन तीनों के पाड़े से कट जाए। ठीक है, अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, जो तीनों के पाड़े से कटेगा वो 30 से बड़ा तो होना ही चाहिए। 30 या फिर 30 से बड़ा होना चाहिए। अगर 24 होगा तो 30 से नहीं कटेगा, 12 होगा तो 30 से नहीं कटेगा, 30 से तो बड़ा होना ही चाहिए। अब देखिए, तीनों के पाड़े में कौन आ रहा है, हम सिंपल सी बात करेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे। हमको कुछ भी नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है, सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए मैंने बता दिया कि कम से कम 30 से छोटा, तो सभी ऑप्शन 30 से बड़े दिख रहे कि नहीं दिख रहे यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि कौन सा आंसर होगा ये हम पता लगा लेते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। फिर 2 से जा रहा है, हम 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 पंजे 15। ठीक है, फिर 2 से करेंगे। 3 ऐसा कैसा, 2 तिया 6, 15 ऐसा कैसा। फिर 3 से जा रहा है, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15। फिर 5 से जाएगा, 1 1 1, और इनका गुणा कर देंगे। बच्चों इनको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है, और इनका जो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसको एलसीएम बोला जाता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे होता है 120। 24 पंजे क्या होता है? 120। बच्चों तो जो 120 जो ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 12 के पाड़े में 10 बार में कट जाएगा, 24 के पाड़े में 5 बार में कट जाएगा, 30 के पाड़े में 4 बार में कट जाएगा। अपना आंसर होगा 120। बच्चों थोड़ा सा बेसिक को समझा देता हूँ एलसीएम का। एलसीएम से 2-3 सिस्टम में बता देता हूँ। देखिए, अगर पीछे 2 से किस किस अगर हमको यहाँ पर जो संख्या रखनी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो संख्या रखनी है, 2 से भाग किस तरीके से हम दे सकते हैं। अगर कोई संख्या इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6 या 8 आता है इधर पीछे इनमें, तो हम शुरुआत 2 से करेंगे। ठीक है, इनको करने के बाद जैसे कि अगर ये 2 से खत्म हो गया था, यहाँ तक हो गया था, इसमें भी इकाई का अंक आ रहा है, इसमें भी इकाई का अंक आ रहा है, ये सब वही संख्या आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम, अब 3 का नियम क्या है बच्चों? अब यहाँ पर तो फटाक से पता चल रहा है हमको की है, लेकिन कभी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 6 और 9 लिख दूँ। अब ठीक है, अब क्या इसका नियम क्या लग रहा है? 3 से कैसे पता चलेगा कि ये 3 से कट रहा है? तो इनको जब जोड़ेंगे, 6 और 9 को जोड़ेंगे, कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। वो 15 और इन दोनों को फिर जोड़ेंगे, 1 और 5 को, तो कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो 6 3 के पहाड़े में आते आते हैं, तो ये 3 से कटेगा 69 भी। हालांकि 15 से पता चल गया था हमको कि ये 6 3 से कटने वाला है। बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, ये लिख दूँ। ठीक है, अब जैसे इनको जोड़ा, 9 9 18, 18 और 6,
24, 24 आया, वो 24 को जोड़ा फिर 6 आ गया, यानी कि 3 के भाड़े में वो संख्या आ जानी चाहिए सभी को जोड़ने पर। जैसे 15 को हम जोड़ते हैं तो 1 और 5 6 होता है, तो 3 के भाड़े से कट गया 5 बार में। तो ये नियम होता है 3 का, ठीक है। 4 का नियम तो इसमें यूज़ होता नहीं, 5 का यूज़ करेंगे तो 5 में इकाई अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो इकाई अंक तो 0 यहीं कट जाएगा 2 में ही, तो लास्ट में जाके 5 से मिलेगा, ठीक है। इसका आपको ख्याल रखना है, इस तरीके से ध्यान लगा के समझ सकते हैं एलसीएम को भी। अगला सवाल है बच्चों 53 वाला। कुछ कुछ सवाल मैं होमवर्क में भी दे सकता हूँ आपको, तो होमवर्क भी आपको करके लाना है, जो हम कमेंट करके बताना उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा 53 वाला। सवाल दिया है 15 गुणित 4 माइनस 10 भागित 5 को संक्षेप में वर्णन करने पर मिलता है, यानी इसका बोर्ड मास के तरीके से इसको सॉल्यूशन करना है। तो 15 गुणित 4 माइनस 10 भागित 5, तो पहले बच्चों क्या नियम क्या होता है, बोर्ड मास का नियम थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बार भी होता है, कई कई बार का भी यूज़ करते हैं, तो उसका हम बाद में समझें कभी। और का मतलब होता, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं का, और का की जगह हम मल्टीपल का साइन लगाते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मल्टीपल, एड का एड, सब्सट्रैक्शन माइनस, यानी कि हमको शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये वाला तो देखो बाद में कभी समझाऊंगा मैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं, फिर का आता है तो का करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है नहीं, का भी नहीं है, क्या चीज़ दिख रहा है, भाग दिख रहा है पहले डिवाइड वाला, तो पहले डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीपल होगा, उसके बाद जोड़ और घटाओ। जोड़ और घटाओ को आगे पीछे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको लाइन से ही करना पड़ेगा दोनों को। तो पहले भाग होगा, तो 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस का माइनस लग जाएगा, 4 गुणे 15 बचे। अब गुणा होगा, 15 चौक कितना होता है, 60 होता है, और माइनस के 2। अब 60 में से 2 जाएंगे तो 58 बचेंगे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 58। इसका आंसर होगा ये वाला, बी वाला। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है 54 वाला। यदि 178 का गुणा 34 में करने पर हमको 6052 मिलता है, तो 60.52 का भाग करने पर 17.8 में हमारा आंसर क्या मिलेगा, ये हमको बताना है। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि देखिए, अगर कोई इसको देख के आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है ना, इसको देख के आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सीधे इसको सोल्व कर देना। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, अगर पॉइंट में अपना आंसर आ रहा हो या फिर भाग हमको पॉइंट में निकालना हो, तो इस तरीके से ये दिया गया। भाग का मतलब होता है बट्टे में लिख देना, तो मैंने बट्टे में लिख दिया, क्योंकि मुझे अभी पॉइंट को मैं खसकाऊंगा इधर उधर। अगर मैं पॉइंट इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट में इधर करूँ तो ये पॉइंट बाहर होते हैं, ठीक है। भाग पॉइंट कम होगा ना, क्योंकि हम भाग कर रहे हैं, भाग में पॉइंट कम होते हैं, गुणे में ज़्यादा होते हैं, गुणे में बढ़ते जाते हैं, जितने पॉइंट होते हैं उतने बढ़ते जाते हैं। सॉरी बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली पॉइंट को पॉइंट बाहर किया, मतलब पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, वो नीचे खत्म हो गया, नीचे बाहर हो गया तो खत्म, पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब हमारे पास आ गया है, ये आ चुका है, और इधर नीचे क्या है 178 हो रहा है। यानी अगर मैं पॉइंट अभी भी हटाऊं तो नीचे कुछ है नहीं, नीचे तो केवल 178 है, मान लेते अभी है ही नहीं। इसको पॉइंट अगर हटाऊंगा नीचे क्या लगाना पड़ेगा, फिर जीरो देना पड़ेगा। तो अपने पास क्या बचा, 60 52 17 78 17 80 अपने पास बचा, जो कि ये 2 से कट रहा है, तो 2 से काट देते हैं, छोटा हो जाएगा 2 से काटेंगे तो थोड़ा। तो 30 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26 बार में 52 आ जाएगा। और ये कट जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 0, यानी कि 890 बार में ये कट रहा है। अभी भी 2 से कट रहा है, फिर काट देते हैं। ये 15 बार में कट जाएगा, 15 दूनी 30, और 26 कट जाएगा 13 बार में। और नीचे कट जाएगा 2 से 4 बार में, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10, ये इस तरीके से। इनको जोड़ के देखते हैं, 5 6 7 8 9 10 और तब ये कटेगा नहीं। हमको 445 का भाग 1530 में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 445 का भाग 1513 में दे देता हूँ। तो 3 बार में जाने की संभावना, क्योंकि 4 3 12, 4 चौक 16 हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 3 बार तक जाना। ऑप्शन में भी हम देख के पता कर सकते हैं, देखिए शुरू में 3 आ रहे हैं और 4 आ रहे हैं, यानी कि 3 और 4 बार में से किसी का आंसर हो सकता है। अगर मैं इसमें भाग दूँ तो 4 बार में, 445 में अगर मैं 4 का भाग दूँ, 4 बजे 20, 3 का भाग देते हैं, 3 बजे 15 का 5, हासिल आए 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3, हासिल आए 3 चौक 12 और 1 13, यानी 1335 हो रहे हैं। यहाँ पे कितना हो रहे हैं 1335, कितने बार में आए 3 बार में आए, ठीक है। ठीक है बच्चों, घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर हमको 0 मान के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा 13, तो 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ पे 4 मानेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, 4 में से 3 गया तो 1 कट गया, भाग में जाने की दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 0।
तो बच्चों कहीं ना कहीं ये 4 बार में जा सकता है। हम 4 बार ही करें क्योंकि हमने ऑप्शन में देखा था 4 बजे 20 के शून्य, हासिल आया 2, 4 चौक 16, 17 18 का 8, हासिल आया 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1780 आ रहा है। कितने बार में आया? 4 बार में आया। तो 3.4 हमारा क्या होगा? आंसर होगा बच्चों, बी वाला अपना ऑप्शन लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हम ये कर देते हैं इसको, आप और कोई सा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। 0.075%, इसको प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है? ये सवाल लिखा है 0.075 को प्रतिशत में बदलना है। देखो बच्चों, जब भी हमको प्रतिशत में कोई चीज़ बदलनी होती है, देखिए, तो हमको प्रतिशत चाहिए होगा। तो प्रतिशत लाने के लिए हमको 100 चाहिए, क्योंकि 100 का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रतिशत जैसे ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब होता है 100। ये इस तरह, ये डंडा, ये और आजू बाजू का ये दोनों, यानी परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो 100 हमको चाहिए। तो बच्चों अगर हम पॉइंट को इधर खसकाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ते जाएंगे। नीचे कुछ नहीं होता तो एक होता है। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे खसकाऊँ तो 1 0 आ जाएगा, फिर ये खसकाऊँ, फिर 1 0 आ जाएगा, यानी 100 आ गया। अब मुझे 100 मिल गया, यानी पॉइंट कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो आगे की जीरो मुझे कोई काम नहीं है। तो 7.5, 100 का मतलब हो जाएगा प्रतिशत, यानी 7.5% अपना ए वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 56 वाला आपको करना है। 56 वाला और 58 वाला आपको होमवर्क के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये दोनों सवाल आपको ट्राई करने, क्योंकि काफ़ी सिंपल है, तो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 57 वाला सवाल हम करते हैं। बच्चों इस सवाल को मैं समझा देता हूँ। निम्नलिखित में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है? ये 316 इन सब में से किसके पाढ़े में नहीं आता, ये आपको बताना है। और जो 58 वाला सवाल है, निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए, यानी अगला पद क्या आएगा आपको यहाँ पे बताना है। भाई इसके अंदर क्या चल रहा है, ये क्या चीज़ है, किस तरीके से अगला पद आएगा। 14 15, 14 15, दो ऑप्शन ही हो रहे हैं यहाँ पे, एक ऑप्शन हट चुके हैं, बाकी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन। और जो ऑप्शन होगा एक अपना सी वाला होगा यहाँ पे 13, वो जो डी वाला ऑप्शन होगा अपना कर लेते हैं यहाँ पर 17। ठीक है, ये ऑप्शन होंगे। ये ऑप्शन आपको करना है, कौन सा आंसर आता है आपको देख के बताना है। 57 वाला सवाल बच्चों ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर क्या लिखा? संख्या 37,504 को निकटतम सैकड़े में लिखिए। निकटतम सैकड़े में लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? 37,504। निकटतम सैकड़े में लिखना। बच्चों पहले सैकड़े पास जाते, पीछे जाते, इकाई ढाई सैकड़ा, यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद इधर वाली संख्या देखिए, अगर 5 या 5 से बड़ी होती, एक डिवाइडर बना लो यहाँ पे। ये जो एक नंबर डाल दिया मैंने, अगर 1 2 3 या 4, यहाँ पे लिखा होता 5 6 7 8 या 9। अगर जो सैकड़े पे कौन आया? 5 आया। 5 के अगली जो संख्या है वो अगर ये होती, कौन सी होती? ये अगर होती, ये वाली अगर होती, तो +1 जुड़ जाता 5 के अंदर। इसमें क्या होता है? +1 जुड़ जाता। और अगर ये 0 मान सकता है ना, अगर 5 की इधर वाली संख्या ये हुई तो जैसा है वैसा ही रहेगा ये। इसमें क्या होगी? ये जुड़ जाता है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जैसा ऐसा ही रहेगा, और बाकी पीछे की संख्या दोनों 0 बन जाती है, यानी 37,500 आंसर होगा इसका। क्या होगा? 37,500 बच्चों, ये अपना आंसर होगा। इस तरीके से थोड़ा सा आराम से वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। तो लाइक तो करके ही जाइएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।